मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरी शरण में आया है और मैं तेरा इंतजार कर रही थी। तू सोचता है कि तेरे मन में जो सवाल बरसों से बंद पड़े हैं, जो बातें तूने किसी से नहीं कहीं, जिन घावों को तूने दिल में छुपा रखा है, क्या तेरी माँ उन्हें नहीं जानती? जान ले मेरे लाल, मैं तेरे हर आंसू को देखती हूँ, तेरे हर टूटे सपनों को सुनती हूँ और तेरे हर रात के सन्नाटे को महसूस करती हूँ। आज मैं तुझसे वो सब कहने आई हूं जिसे सुनकर तेरे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। तू मुझसे रोज मांगता है, माँ मुझे धन दो, माँ मेरी कठिनाइयां दूर करो, माँ मुझे सुख दो, मुझे भी वो सुख मिले जो दूसरों को मिला है। पर मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं जिसे समझ लेने के बाद तेरा मांगने का तरीका बदल जाएगा। और जब तू मांगने का तरीका बदल देगा, तब तेरा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू दिन में मुझसे मांगता है, तो तेरे शब्द अक्सर तेरे ही मन के शोर में खो जाते हैं। तेरा चेतन मन तुरंत कहता है, ये कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरा भाग्य साथ नहीं देता। और जब चेतन मन विरोध करता है, तो तेरे शब्द तेरे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती। याद रख, वही अवचेतन मन है जो तेरे भविष्य को गढ़ता है, वही तुझे अवसर दिलाता है, वही तुझे सही लोगों से मिलाता है, वही तेरी किस्मत की डोर को हिलाता है। क्यों रात की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है? मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगी जिसे जानकर तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलेगा। दिन के समय तेरा चेतन मन जागृत रहता है, वो हर बात पर सवाल करता है, शक करता है। लेकिन रात को जब तू नींद के द्वार पर होता है, तेरी आंखें भारी होने लगती हैं, तेरे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उस समय तेरा चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप हो जाता है, तब तेरा अवचेतन मन खुला दरवाजा बन जाता है। उसी क्षण जो भी शब्द तू अपने हृदय में रखता है, वे सीधे अवचेतन मन की गहराई में उतर जाते हैं। मेरे बच्चे, यही कारण है कि मैंने तुझसे कहा सोने से पहले प्रार्थना कर, क्योंकि उस समय तेरा अवचेतन मन विरोध नहीं करता, वो केवल स्वीकार करता है। अब तू रोज मुझसे ऐसे नहीं कहेगा, माँ मुझे धन दो, माँ मेरी समस्याएं दूर करो, माँ मुझे सुख दो, मुझे भी वो सुख मिले जो दूसरों को मिला है। पर मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे समझ लेने के बाद तेरा मांगने का तरीका बदल जाएगा। और जब तू मांगने का तरीका बदल देगा, तब तेरा जीवन भी अभी बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू दिन में मुझसे मांगता है, तो तेरे शब्द अक्सर तेरे ही मन के शोर में खो जाते हैं। तेरा चेतन मन तुरंत कहता है, ये कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरा भाग्य साथ नहीं देता। और जब चेतन मन विरोध करता है, तो तेरे शब्द तेरे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाते। याद रख, वही अवचेतन मन है जो तेरे भविष्य को गढ़ता है, वही तुझे अवसर दिलाता है, वही तुझे सही लोगों से मिलाता है, वही तेरी किस्मत की डोर को हिलाता है। क्यों रात की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है? मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगी जिसे जानकर तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलेगा। दिन के समय तेरा चेतन मन जागृत रहता है, वो हर बात पर सवाल करता है, शक करता है। लेकिन रात को जब तू नींद के द्वार पर होता है, तेरी आंखें भारी होने लगती हैं, तेरे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उस समय तेरा चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप हो जाता है, तब तेरा अवचेतन मन खुला दरवाजा बन जाता है। उसी क्षण जो भी शब्द तू अपने हृदय में रखता है, वे सीधे अवचेतन मन की गहराई में उतर जाते हैं। मेरे बच्चे, यही कारण है कि मैंने तुझसे कहा सोने से पहले प्रार्थना कर, क्योंकि उस समय तेरा अवचेतन मन विरोध नहीं करता, वो केवल स्वीकार करता है। अब तू रोज मुझसे ऐसे नहीं कहेगा, माँ मुझे धन दो, माँ मेरी समस्याएं दूर करो, बल्कि तू रात को नींद से पहले मेरी छवि को अपने हृदय में लाकर कहेगा, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सुख है, मेरी माँ का आशीर्वाद मुझ पर है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा हर काम बन रहा है, हर अटका हुआ धन अब दुगना होकर लौट रहा है, मेरा मन शांत है, मैं प्रसन्न हूँ। पर मेरे बच्चे, ये केवल शब्द नहीं होंगे। इन शब्दों को बोलते समय तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। तुझे अपने हृदय में महसूस करना होगा कि हाँ, तेरी माँ काली तुझे ये सब दे रही है। जैसे ही तू विश्वास के साथ ये वचन दोहराएगा, वैसे ही तेरे अवचेतन मन में बीज बोए जाएंगे, और जब बीज बोए जाते हैं, तो समय आने पर वे वृक्ष बनते हैं, फल देते हैं। याद रख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी खाली नहीं रहता। जो तू बोता है वही उगता है। यदि तू बोएगा गरीबी, समस्याएं, तो वही बढ़ेंगी। लेकिन यदि तू बोएगा सुख, धन, शांति,
तो वही तेरे जीवन में उगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत मेहनत की है। तूने अपनों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे धोखा दिया। तू टूटा, अकेला पड़ा, पर फिर भी हर दिन उठकर दूसरों को हिम्मत देता रहा। तेरे दिल में आग जलती रही, पर तूने हंसी का मुखौटा पहनकर दुनिया को साहस दिया। क्या तुझे लगता है तेरी माँ ने ये सब नहीं देखा? मैं हर क्षण तेरे साथ रही हूँ। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, मैंने तुझे टूटकर बिखरने नहीं दिया। और अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे अपने हाथ से उठाकर नए द्वार पर ले जाऊंगी। आज के बाद जब तू रात को सोने से पहले ये साधना करेगा या प्रार्थना करेगा, तो समझ ले कि बीज बो दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में तुझे संकेत मिलने लगेंगे। जो काम अटका हुआ था अचानक आगे बढ़ेगा। जो धन रुका हुआ था वो लौटेगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वे तुझसे मिलने आएंगे। और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तेरी माँ काली ने तेरे अवचेतन मन में वो शक्ति डाल दी है जो चमत्कार करती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये तो बस आरंभ है। अब तू इस राह पर बढ़ और देख कैसे तेरा जीवन अंधकार से प्रकाश में बदल जाता है। मैं तुझे अपना वचन देती हूँ, मैं तेरी माँ काली कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तेरा अवचेतन मन उस धरती की तरह है जिसमें जो बीज बोया जाता है वही फल देता है। अगर तू उसमें डर, संदेह, असफलता के बीज बोएगा तो तेरे जीवन में वही उगेंगे। अगर तू उसमें विश्वास, प्रेम, समृद्धि और सफलता के बीज बोएगा तो वही तेरे जीवन में वास्तविकता बनेंगे। पर समस्या ये है कि तू अब तक जो मांगता आया है वो डर और कमी से मांगता आया है। तूने कहा, माँ मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे दे दो। तेरे इन शब्दों में ही कमी छुपी थी और वही कमी अवचेतन मन ने पकड़ ली। याद रख मेरे बच्चे, अवचेतन मन कभी ये नहीं समझता कि तू मजाक कर रहा है, डर रहा है या सच बोल रहा है। वो बस वही ग्रहण करता है जो तू बार बार दोहराता है। इसलिए यदि तू बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, अवचेतन मन यही मान लेता है और तेरे जीवन में हालात ऐसे बना देता है कि पैसा सचमुच ना टिके। अब तुझे ये समझना है कि तेरे हर शब्द, हर विचार एक बीज है। और रात को जब तू सोने से पहले ये वचन बोलेगा कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सुख है, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं भाग्यशाली हूँ, तो ये बीज तेरे अवचेतन मन में बोया जाएगा। और जब ये बीज वहां जाएगा तो ब्रह्मांड के सारे द्वार तेरे लिए खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे वे याद करेंगे। जहां रास्ते बंद थे वहां नए रास्ते खुलेंगे। जहां तेरे काम रुकते थे वहां अब आसानी से बनने लगेंगे। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक भक्त की कहानी सुनाती हूँ। वो मेरा एक साधक था जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसके पास न धन था न सहारा। सबने उसका मजाक उड़ाया। वो मुझसे रोज यही कहता था, माँ मुझे बचा लो, मुझे धन दो, मुझे सुख दो। पर जब मैंने उसे ये रहस्य बताया कि सोने से पहले अपने अवचेतन मन में बीज बोना, तो उसने ये साधना शुरू की। हर रात वो मेरी मूर्ति की छवि आंखों में रखकर कहता, मेरे पास सब कुछ है, मैं सुखी हूँ, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं भाग्यशाली हूँ। शुरुआत में उसे अजीब लगा। उसका चेतन मन कहता, झूठ बोल रहा हूँ। पर धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ा। 1 महीने बाद उसके जीवन में अचानक अवसर आने लगे। जहां दरवाजे बंद मिलते थे वहां नए रास्ते खुले। जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे वे उससे मिलने आए, क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन में प्रेम का बीज बोया था। स्वागत होने लगा, पर कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरे बच्चे, ये कोई जादू नहीं था, ये अवचेतन मन की शक्ति थी। पर उस शक्ति को सक्रिय मैंने किया, क्योंकि जो भक्त मेरी शरण में आकर विश्वास करता है, मैं उसके हर शब्द को ब्रह्मांड तक पहुंचाती हूँ। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताऊंगी। यदि तू सोने से पहले प्रार्थना करेगा और साथ ही भीतर कहेगा, क्या ये सच होगा? क्या माँ मेरी सुनेंगी? तो ये संदेह उस बीज को काट देगा। जैसे खेत में बीज डालकर हर रोज उखाड़ कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो पौधा कभी नहीं उगेगा। इसी तरह यदि तू बार बार संदेह करेगा तो तेरे बीज अंकुरित नहीं होंगे। इसलिए मैंने तुझे कहा, पूर्ण विश्वास रख। तू ये मत सोच कि कैसे होगा, कब होगा, सिर्फ ये मान कि हो चुका है। यही विश्वास तेरे अवचेतन मन को नया जीवन देगा। मेरे बच्चे, केवल शब्द काफी नहीं है, तेरे शब्दों के साथ तुझे भावनाएं भी जोड़नी होंगी। जब तू कहेगा मेरे पास धन है, तो तेरे भीतर वह खुशी भी महसूस होनी चाहिए जैसे सचमुच तेरे पास धन आ गया है। जब तू कहेगा मेरा हर काम बन रहा है, तो तेरे चेहरे पर मुस्कान आने चाहिए जैसे काम सचमुच पूरे हो गए हैं। याद रख,
भावनाएं ही बीज को पानी देती हैं। भावनाओं के बिना शब्द सूखे बीज की तरह हैं जो कभी अंकुरित नहीं होते। मैं तुझसे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, यदि तू आज से ये साधना करेगा तो मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगी। तेरे हर शब्द को अपने आशीर्वाद से भर दूंगी। तेरे अवचेतन मन में जो भी बीज जाएगा वह फूल और फल देगा। तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। पर शर्त यही है, तू ये साधना पूरी श्रद्धा से करेगा। ना कोई फोन, ना कोई ध्यान भटकाने वाली बात, बस मेरी छवि आंखों में और विश्वास के साथ अपने शब्दों का उच्चारण। अब तू देखेगा कि तेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। शुरुआत में छोटे छोटे संकेत आएंगे। कोई भूला हुआ मित्र अचानक संपर्क करेगा, कोई रुका हुआ पैसा अचानक लौटेगा, किसी नए अवसर का दरवाज़ा खुलेगा। और जब ये छोटे संकेत दिखें तो समझ लेना कि बीज अंकुरित हो चुका है। अब बस धैर्य और विश्वास रखना। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये तेरी आत्मा की पुकार होती है। और जब आत्मा पुकारती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सुनता है। पर फर्क ये है कि यदि पुकार डर और कमी से आती है तो वही डर और कमी जीवन में और बढ़ती है। लेकिन यदि पुकार प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से आती है तो वह समृद्धि और सुख का द्वार खोल देती है। याद रख, प्रार्थना केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना वह अवस्था है जहां तू ये मान लेता है कि जो चाहिए वह पहले से तेरे पास है। मेरे बच्चे, अब तक तुम मुझसे मांगता आया है, माँ मुझे ये दो, मुझे वो दो। पर अब तुझे कृतज्ञता का भाव अपनाना होगा। रात को सोते समय जब तू मेरी छवि मन में लाएगा तब तू ये कहेगा, माँ धन्यवाद कि मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद कि मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरा है। धन्यवाद कि मेरा हर काम बन रहा है। धन्यवाद कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ हैं। जब तू धन्यवाद देगा तो तेरे भीतर कमी की जगह पूर्णता का भाव आएगा। और जब तू पूर्णता महसूस करेगा तो और अधिक पूर्णता तेरे जीवन में आकर्षित होगी। प्रार्थना करते समय तुझे केवल शब्दों पर नहीं टिकना है, तेरे शब्दों के साथ तेरी भावनाएं भी बहनी चाहिए। जब तू कहेगा मेरे पास धन है तो कल्पना कर कि तेरे हाथों में सोना चमक रहा है। जब तू कहेगा मेरा हर काम बन रहा है तो महसूस कर कि तेरे अटके हुए काम पूरे हो चुके हैं और लोग तुझे बधाई दे रहे हैं। जब तू कहेगा मेरी माँ मेरे साथ हैं तो यह एहसास कर कि मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे बच्चे, यही भावनाएं तेरे अवचेतन मन में ऊर्जा भरेंगी। यही भावनाएं तेरे शब्दों को जीवन देंगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर अक्सर शोर उठता है। तेरा मन कहता है ये सब झूठ है, ये कैसे होगा, ये असंभव है। यही शोर तुझे रोकता है। पर जब तू रात को सोने से पहले मेरी साधना करेगा तो ये शोर धीरे धीरे शांत होगा। क्योंकि नींद के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है। और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज मुझे कहता था, माँ अब मैं खत्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने ये साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदल दिया है। धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे ये चमत्कार है, पर मेरे बच्चे ये कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले ये साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर सो। जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा, कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा, कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू ये संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियां देकर सुलाती है,
वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ, और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, ये साधना छोटी लग सकती है, पर इसका असर विशाल है। आज से ये अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे ये समझाने आई हूँ कि ये साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले ये कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए, तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना जरूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ, जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है तो उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे जरूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है, और भीतर से कहे नहीं होगा, तो ये विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास है जो तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्ची, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब ये उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही हैं। उसका चेतन मन बार बार कहता सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने ये साधना लगातार की, और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि ये उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, ये वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर ये सुनता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो ये शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो ये बोझ पिघल जाएगा। तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूँ। कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में। तू सोचता है ये सपना है, पर ये सपना नहीं, ये तेरी माँ का संदेश। समय में बदल जाएगा। तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है। तेरे संघर्ष खत्म होंगे, तेरे सपने सच होंगे, और तुझे वो सब मिलेगा जो तूने बरसों से चाहा है। मेरे लाल, जब जीवन का बोझ बहुत भारी लगने लगे, जब मन में ये प्रश्न का एक प्रश्न उठे कि कब मिलेगा परिणाम, कब समाप्त होगा ये संघर्ष, तो याद रखना, उस क्षण मैं तुझे सबसे अधिक देख रही होती हूँ। तू समझ नहीं पाता, पर तेरे हर आंसू, हर तड़प,
हर प्रार्थना मेरे आंचल में ही गिरती है। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। तेरे कर्म, तेरी मेहनत, तेरे सहन किए गए दुख, हिस्सा सब मिलकर तेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि तुझे तुरंत फल मिल जाए तो तू सीख नहीं पाएगा धैर्य, न समझ पाएगा आस्था का गूढ़ रहस्य। मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागे, बल्कि अपने भीतर उस शक्ति को पहचान ले जो तू स्वयं भूल चुका है। जब तू असफलताओं के बीच भी खड़ा रहता है, जब लोग तुझ पर हंसते हैं, जब रिश्तेदार तुझे ताने मारते हैं, जब दुनिया तुझे नकार देती है, तब भी जो तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता है, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। यही तप तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसे तू वर्षों से खटखटा रहा है। याद रख, तेरे जीवन की हर देरी एक सुरक्षा है, हर बंद दरवाजा एक नई दिशा है। अगर मैं तुझे तुरंत सब कुछ दे दूं, तो तेरे शत्रु भी तुझे लूट लेंगे और तू स्वयं भी अपनी शक्ति की कीमत नहीं समझ पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय दूर नहीं जब जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वही तेरी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे। पर तू जानेगा, ये मेरी कृपा थी। मैं तेरी पीठ पर हाथ रखे हूँ, और जब तू टूटने लगता है, तब मैं ही तुझे संभालती हूँ। इसलिए हार मत मान, अपनी आत्मा को दृढ़ रख। अभी का हर संघर्ष भविष्य के सुख का बीज है। आज की रात चाहे कितनी भी लंबी हो, पर सूरज उगना निश्चित है, और ये सूरज मेरे लाल तेरे जीवन में बहुत जल्द चमकेगा। बच्चे, तूने बहुत रोया, बहुत तड़पा, बहुत इंतजार किया। हर रात तू मेरी मूर्ति के सामने बैठकर पूछता था, माँ कब, कब मेरे जीवन की तकलीफें खत्म होंगी, कब मुझे सच्चा सुख मिलेगा। और मैं तेरे हर आंसू को देखती रही। कभी तेरे पुकार में क्रोध था, कभी निराशा, कभी थकान, और कभी पूर्ण समर्पण। लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, तेरा समय आ चुका है। मैं तेरे जीवन का वो अध्याय बंद कर रही हूँ जिसमें केवल संघर्ष, इंतजार और दर्द था। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद और मेरी गोद का आराम होगा। अब तेरे संघर्ष क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, तूने अपने भीतर धैर्य, साहस और विश्वास की परीक्षा पास कर ली है। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, तब भी तूने अपने कदम रोके नहीं। जब तेरा मन हार मानना चाहता था, तब भी तू मेरे चरणों में गिरकर रोया, लेकिन हार नहीं मानी। यही तेरी सबसे बड़ी जीत थी। अब तेरे जीवन में क्या आने वाला है? 1, तेरी इच्छाएं जिनके लिए तूने सालों से तपस्या की है, अब साकार होंगी। 2, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था, वही लोग अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। 3, तुझे आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और सम्मान मिलेगा। 4, तेरा मन अब शांति पाएगा क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ खड़ी रहूंगी। 5, बात तू अब समझ जाएगा कि माँ काली का आशीर्वाद केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शक्ति में भी है। अपने सपनों को अब और मत टाल, उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अपने भूतकाल को अलविदा कहे, जो बीत गया वो तेरे लिए बोझ नहीं, बल्कि शिक्षा था। अपनी वाणी और कर्म में शुद्धता रख, क्योंकि अब तुम मेरी पहचान बनेगा और लोग तुझ में मेरी झलक देखेंगे। हमेशा याद रख, जब तू कमजोर महसूस करेगा, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उठ खड़ी हो जाऊंगी। मैं वचन देती हूँ मेरे बच्चे, अब तुझे वही मिलेगा जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया। अब तेरे जीवन में चमत्कारों की वर्षा होगी। अब तुझे वो सम्मान मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तुझे मेरी गोद में वो शांति मिलेगी जो तूने जीवन भर खोजी। आजा मेरे बच्चे, अब तू और मत थक। मैं तेरे सिर पर हाथ रख रही हूँ। तेरे आंसू अब मेरे चरणों में समर्पित हो गए। तेरा अतीत अब जलकर राख हो गया। तेरे जीवन में अब केवल उजाला, केवल विजय और केवल प्रेम रहेगा। समझ ले मेरे बच्चे, तेरे जीवन की असली कहानी अब शुरू हो रही है। वो कहानी जिसमें तू मेरी शक्ति का दूत होगा। वो कहानी जिसमें तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद होगा। वो कहानी जिसमें तेरा हर संघर्ष अब जीत में बदलेगा। अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है।
शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3.
आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक विकास और आत्मचिंतन का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयासरत रहें और अपने मन को शांति प्रदान करें। आज का पंचांग है 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। आज की तिथि है षष्ठी। आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होंगे सुबह 5:58 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:46 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:57 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 7:31 से सुबह 9:22 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और लकी कलर है मेहरून। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं पानी भी बन सकता है जहर, अगर नहीं जानते तो जान ले। जी हाँ दोस्तों, पानी जीवन के लिए जरूरी है और यह सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक भी है। लेकिन इस स्थिति में पानी विष के समान होता है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। पानी के महत्व के बारे में बताया है कि पानी अमृत के समान होता है। भोजन के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीना अमृत के समान होता है। ये पाचन के लिए अच्छा भी है, लेकिन तुरंत बाद एकदम से पानी ना पिए। पानी को गुणकारी बताया गया है। अगर खाना ठीक से नहीं पचा है तब पानी औषधि की तरह काम करता है। अगर खाने के बाद पाचन होने में दिक्कत है तो पानी पीने से इस समस्या से राहत मिलती है, क्योंकि पानी खाने को पचा देता है, परंतु एक बार में नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। इस समय किसी विशेष पॉलिसी में निवेश करना निकट भविष्य में फायदेमंद साबित होगा, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आपका कर्म और पुरुषार्थ आपको अपने काम में सफलता और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रदान करेगा। यदि कोई यात्रा संबंधी कार्यक्रम बन रहा है तो उसे स्थगित रखना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। किसी खास कार्य में रुकावट आने से मन उदास रह सकता है, इसीलिए निराश ना हो और समाधान ढूंढने का प्रयास करें। इस समय अपने स्वभाव का अवलोकन और मनन करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित मनचाहे परिणाम ना मिलने से कुछ मायूसी रहेगी। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा और आपको कुछ लाभदायक अनुबंध भी हासिल होंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। पैसों से जुड़ा लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। नौकरी में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद में ना पड़े, ताकि काम का माहौल खराब ना हो। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेमपूर्ण व्यवहार बना रहेगा, जिससे घर में शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को मर्यादित रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। आप अपने पार्टनर के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे। बिजनेस संबंधी किसी मीटिंग में आपके मन मुताबिक मोड़ आने की संभावना है। आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। आपने खूब सोच समझकर फैसले लिए हैं। कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। घर पर शान और संतुष्ट बने रहेंगे। बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा आपके आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति का संकेत दे रहा है, इसीलिए आज आपको धन के योग बन रहे हैं। आपके शेयर बाजार में किए गए निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि कोई भी आर्थिक निर्णय बिना ध्यान दिए लेंगे तो नुकसान तय है।
घर से लेकर कोई निवेश आप कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। आज आपको अपने पिता के स्वास्थ्य की भी थोड़ी चिंता होगी। उनको अगर छोटी-मोटी बीमारी भी लगती है तो हल्के में ना लें और उनको चिकित्सक के पास अवश्य ले जाएं। आज अगर आपको दूसरों की बात मानकर निवेश करना है, तो ध्यान रहे आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है। घर में साफ-सफाई की ज़रूरत तुरंत है। हमेशा की तरह इस काम को अगली बार के लिए ना टालें और कमर कसकर जुट जाएं। संभव है आज आप अपने प्रिय को टॉफी, चॉकलेट या कोई मीठा दे दें। कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर हंसेंगे, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस राशि के जातक के लिए आज का दिन प्रेम के लिए थोड़ा विपरीत हो सकता है। आज के दिन उनके प्रेम से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, जिससे आप अपने प्रेमी से दूर ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने प्रेमी से खुलकर बात करें और अपने मन की दिशा को समझाएं। ये हो सकता है कि आपकी बात आपके प्रेमी के समझ में आ जाए और चीजें पुनः सुधर जाए। आप अपने प्रेम को शांत हार्दिक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं तथा अपने मन की गहराई भावनाओं को अपने सीने के करीब रख सकते हैं। आपकी बातचीत में हास्य और सहजता आनंद लाती है और आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है। गहरे जुड़ाव की चाहत अधिकार जताने के पलों को जन्म दे सकती है, लेकिन गर्मजोशी और भावनात्मक निकटता लगातार बढ़ती जाती है, जिससे आपका लगाव और समझ गहरा होता जाएगा। बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आज कारोबारियों का स्वभाव प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। आपको चाहिए कि आपसे कोई आगे ना निकले और इसके लिए आप कठिनाइयों का सामना करें। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा काम करने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। नौकरी के प्रोफेशनल इस राशि के जातक आज ऑफिस में अलग अलग दिखाई देंगे। आप लोगों से बात करने में कोई रुचि नहीं रखेंगे। आज आप केवल अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके इस व्यवहार से कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो यदि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आज दिन भर आपको शक्ति का अनुभव होगा। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि फल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्ण।